नाज़रीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। रज़ा ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वीडियो में हम आज आपके रूबरू पेश करने वाले हैं जुमा के मुतालिक मुकम्मल जानकारी कुरान व हदीस की रोशनी में। जुमा मुबारक का यह मज़मून हुज्जतुल इस्लाम हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की शोहर आफाक किताब कीमिया ए सादत से लिया गया है। तो आइए जुमा का बयान शुरू करते हैं। नमाज जुमा की फजीलत का बयान। ए अजीज़, ये जान कि जुमा का रोज़ मुबारक और अफजल दिन है। इसकी बड़ी फजीलत है। ये मुसलमानों की ईद का दिन है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस शख्स ने बेउज़्र 3 जुमा नागे किए उसने इस्लाम की तरफ से मुंह फेर लिया, उसका दिल जन पड़ गया। और एक हदीस शरीफ में वारिद हुआ है कि खुदा ताला जुमा के दिन 6 लाख बंदे दोज़ख से आज़ाद करता है। और आपने ये भी फरमाया है कि आतिशे दोज़ख को रोज़ दोपहर ढले भड़काते हैं। इस वक्त नमाज न पढ़ो मगर जुमा को के इस दिन नहीं भड़काते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स जुमा के दिन मरेगा शहीद का सवाब पाएगा, नीज़ अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। शराइते जुमा। ए अजीज़, जान ले कि जो शर्तें और नमाजों की हैं उनके सिवा 6 शर्तें जुमा के लिए खास हैं। पहली शर्त वक्त है, यहाँ तक कि अगर मसलन असर का वक्त दाखिल हो जाने के बाद जुमा की नमाज का सलाम फेरे तो जुमा फौत हो गया, ज़ोहर अदा करनी चाहिए। दूसरी जगह शर्त है कि ये नमाज सहरा व खेमा में दुरुस्त नहीं है, बल्कि शहर में होती है या उस गांव में जहां 40 आज़ाद आक़िल बालिग मर्द मुकीम हो। अगर ऐसी जगह मस्जिद में न हो तो भी दुरुस्त है। तीसरी शर्त अदद है, यानी जब तक 40 आज़ाद मुकल्लिफ यानी आक़िल बालिग मुकीम मर्द हाजिर न हो नमाज दुरुस्त न होगी। अगर खुतबा या नमाज में इससे कम लोग हों तो यह जाहिर है कि नमाज दुरुस्त न होगी। चौथी शर्त जमात है कि अगर यह गिरोह अलग अलग तन्हा नमाज पढ़ेगा तो दुरुस्त न होगी, लेकिन जो आदमी आखिर की रकत पाए उसकी नमाज दुरुस्त है, अगरचे दूसरी रकत में तन्हा हो। और अगर कोई शख्स इमाम के साथ दूसरी रकत का रुकू न पाए तो इक्तिदार करे और नमाज ज़ोहर की नियत करे। पांचवी शर्त यह है कि लोगों ने पहले जुमा की नमाज पढ़ ली हो, क्योंकि एक शहर में जुमा की एक जमात से ज़्यादा न चाहिए। लेकिन अगर इतना बड़ा शहर है कि वहाँ की एक जामा मस्जिद में नमाजी नहीं समा सकते या वक्त से आते हैं तो एक जमात से ज़्यादा में मुजायका नहीं। अगर एक ही मस्जिद में सब लोग बेतकल्लुफ़ समा सकते हैं और 2 जगह नमाज पढ़ी तो वही नमाज दुरुस्त होगी जिसकी तकबीर तहरीमा पहले कही गई। छठी शर्त, नमाज से पहले 2 खुतबे हैं और दोनों फ़र्ज़ हैं, और दोनों खुतबों के दरमियान में बैठना भी फ़र्ज़ है, और दोनों खुतबों में खड़ा रहना फ़र्ज़ है, और पहले खुतबे में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। लेकिन आयत के अवज तमहीद यानी हम्द करना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना काफ़ी है, और कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ना, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना, दुआ की वसीयत करना, उसीकुम बितकुल्लाह कहना काफ़ी है। और दूसरे खुतबा में भी 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, लेकिन आयत के अवज़ दुआ पढ़ना फ़र्ज़ है। जुमा की नमाज औरतों, गुलामों, लड़कों और मुसाफिरों पर फ़र्ज़ नहीं, और उज़्र की वजह से तर्के जुमा दुरुस्त है। मसलन कीचड़, बीमारी, पानी, तीमारदारी के उज़्र से अगर कोई बीमार को संभालने वाला न हो, लेकिन माजूर के लिए उला है कि ज़ोहर की नमाज जब पढ़े कि लोग जुमा की नमाज से फारिग हो चुके। आदाब जुमा। जुमा का अदब करना चाहिए और जुमा के दिन ये 10 सुन्नतें और आदाब न भूले। पहला अदब यह है कि जुमेरात के दिन दिल से और दुरुस्त ये सामान से जुमा का इस्तेकबाल करे, मसलन सफ़ेद कपड़े दुरुस्त करना, पहले काम काज खत्म कर देना कि सुबह के वक्त ही नमाज की जगह पर पहुंच सके, और जुमेरात के दिन असर की नमाज के वक्त खाली बैठना और तस्बीह और इस्तग़फ़ार में मशगूल होना, क्योंकि इसकी बड़ी फजीलत है और उस नेक साथ के मुकाबले में है जो दूसरे दिन जुमा को होगी। और उलमा ने फरमाया है कि शबे जुमा को बीवी से जमा करना सुन्नत है, ताकि यह अम्र जुमा के दिन दोनों के गुस्ल का बाइस बने। दूसरा अदब यह है कि अगर मस्जिद को जल्द जाना चाहता है तो सुबह ही गुस्ल कर ले, वरना ताखीर बहुत बेहतर है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन गुस्ल का हुक्म बड़ी ताकीद से फरमाया है, यहाँ तक कि कुछ उलमा इस गुस्ल को फर्ज समझते हैं। और मदीना मुनव्वरा के लोग अगर किसी से सख्त कलामी चाहते तो कहते तू उस शख्स से भी बदतर है जो जुमा को गुस्ल न करे। अगर जुमा के दिन कोई शख्स नापाक हो और गुस्ल करे तो ओला यह है कि जुमा के गुस्ल की नियत से भी मजीद पानी अपने ऊपर डाले, और अगर एक गुस्ल में दोनों नियतें यानी नियत रफ़े जनाबत और अदाए सुन्नत करे तो भी काफ़ी है, गुस्ल जुमा की फजीलत भी हासिल हो जाएगी। तीसरा अदब यह है कि आरास्ता व पाकीज़ा और नियत करके मस्जिद में आए, और पाकीज़गी के यह मानी है कि बाल मुंडवाए, नाखून कटवाए, मूंछों के बाल कतरवाए। अगर हमाम में पहले ही जाकर यह उमूर कर चुका है तो काफ़ी है, और आरास्ता होने से यह मुराद है कि सफ़ेद कपड़े पहने, क्योंकि हक तौला सब कपड़ों से ज़्यादा सफ़ेद कपड़ों को पसंद करता है, और तज़ीम और
नमाज की अजमत की नीयत से खुशबू मले ताकि उसके कपड़ों से बदबू न आए, ताकि कोई उससे रंजीदा न हो और गीबत न करे। चौथा अदब यह है कि सुबह ही जामा मस्जिद में पहुंच जाए, इसकी बड़ी फजीलत है। अगले जमाने में लोग चिराग लेकर मस्जिद में जाते थे और राह में इतनी भीड़ होती थी कि मुश्किल से गुजर होता था। हजरत इब्ने मसूद रदी अल्लाह तौला अन्हु एक दिन मस्जिद में गए तो 3 आदमी पहले से वहां मौजूद थे, अपने ऊपर हुए और कहा, मैं चौथे दर्जे में हुआ, मेरा अंजाम कार क्या होगा। कहते हैं कि दीने इस्लाम में पहले जो बिदत जाहिर हुई वही यही है कि लोगों ने इस सुन्नत को तर्क कर दिया। जब यहूदो नसारा हफ्ता इतवार के दिन कलीसा कनिश्त यानी अपने अपने इबादतखानों में सुबह ही जाएं और मुसलमान जुमा के रोज जो उनका दिन है सवेरे सवेरे मस्जिद में जाने में तकसीर करे तो क्या हाल होगा। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमा की पहली सात में मस्जिद में जाए उसने गोया एक ऊंट कुर्बानी किया, जो दूसरी सात में जाए उसने गोया एक गाय की कुर्बानी की, जो तीसरी सात में जाए उसने गोया एक बकरी कुर्बान की, जो चौथी सात में जाए उसने गोया एक मुर्गी कुर्बान की, और जो पांचवीं सात में जाए उसने गोया एक अंडा खैरात किया। और जब खुबा पढ़ने वाला अपने मकान से निकलता है तो वह फरिश्ते जो कुर्बानियां लिखते हैं अपने कागज लपेट लेते हैं और खुबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। जो उसके बाद आता है नमाज की फजीलत के सिवा और कुछ नहीं पाता। पांचवा अदब, अगर देर से आए तो लोगों की गर्दनों पर पांव न रखे, यानी उन्हें फांदे नहीं, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है जो शख्स ऐसा करेगा तो कयामत के दिन उसको पुल बनाएंगे और लोग उस पर से गुजरेंगे। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को ऐसा करते देखा और जब नमाज पढ़ चुका तो आपने फरमाया कि तूने जुमा की नमाज क्यों न पढ़ी। उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके साथ था। आपने फरमाया कि मैंने तुझे देखा कि तूने लोगों की गर्दनों पर पांव रखा। यानी जो शख्स ऐसा करता है वह ऐसा है गोया उसने नमाज ही नहीं पढ़ी। लेकिन अगर पहली साफ खाली है तो पहली सफ में जाने का कस करना दुरुस्त है, क्योंकि यह लोगों का कसूर है कि पहली सफ को खाली छोड़ दिया। छठा अदब यह है कि जो शख्स नमाज पता हो उसके सामने से न गुजरे, क्योंकि नमाजी के आगे से गुजारना ममनुआ है और नमाजी के सामने से गुजरने से बेहतर है कि आदमी खाक होकर बर्बाद हो जाए। सातवां अदब यह है कि पहली सफ में जगह ढूंढे, अगर न पाए तो जितना इमाम के नजदीक होगा बेहतर है कि इसमें बड़ी फजीलत है। लेकिन अगर पहली सफ में लश्करी या वह लोग हो जो अतलिश के कपड़े पहने हो या खुतबा पढ़ने वाला सियाह रेशमी कपड़ा पहने हो या उसकी तलवार में सोना लगा हो या कोई और बड़ाई हो, तो जितना दूर रहे बेहतर है, क्योंकि जहां कोई बुराई हो वहां कसदन न बैठना न चाहिए। आठवां अदब यह है कि जब खुतबा पढ़ने वाला निकले तो कोई न बोले और मुअज्जिन का जवाब देने और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाए, और अगर कोई शख्स बात करे तो इशारे से उसे चुप कर देना चाहिए, जबान से नहीं, क्योंकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई खुतबा के वक्त दूसरे से कहे चुप रह या खुतबा सुन उसने बेहुदा काम किया, और जिसने उस वक्त बेहुदा बात कही उससे जुमा का सवाब न मिलेगा। और अगर खतीब से दूर हो और खुतबा न सुनाई दे तो भी चुप रहना चाहिए। जहां लोग बातें करते हो वहां न बैठे और उस वक्त नमाज तहियतुल मस्जिद के सिवा और कोई नमाज न पढ़े। नवां अदब यह है कि जब नमाज से फारिग हो अल्हम्दो, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिना 7-7 बार पढ़े, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि इन सूरतों का पढ़ना से इस जुमा से अगले जुमा तक शैतान से पनाह देगा। और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा या गनीयु या हमीदु या मुबदियु या मुइदु या रहीमु या वददो इग्निनी बिहलालिका अन हरामिका व बिफैलिका मिम्मान सिवा के अल्लाह बेनियाज ए बढ़ाई वाले, ए पैदा करने वाले, ए फेरने वाले, ए रहम करने वाले, ए दोस्त रखने वाले, बेपरवाह कर दे तू मुझे अपने हलाल बदौलत हराम से और अपने करम के तुफैल अपने माँ सिवा से। और बुजुर्गों ने फरमाया है कि जो शख्स इस दुआ को हमेशा पढ़ेगा तो जहाँ से उसका वहीमो गुमान भी न हो वहां से उसकी रोजी और उसका रिज़्क पहुंचेगा और लोगों से बेपरवाह हो जाएगा। फिर 6 रकत नमाज सुन्नत के इस कदर पढ़े रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे। 10वां अदब यह है कि असर की नमाज तक मस्जिद में रहा करें, और अगर मगरिब की नामज तक मस्जिद में रहे तो बहुत बेहतर है। उलमा ने फरमाया है कि इस बात में एक हज और उम्रे का सवाब है, और अगर मस्जिद में न रह सके और फिर घर जाए तो चाहिए कि खुदा की याद से गाफिल न रहे, ताकि वह एक बुजुर्ग साथ जो जुमा के दिन होती है उसे गफलत में न पाए और उसकी फजीलत से महरूम न रहे। इस किताब में जुमा का मुकम्मल बयान बहुत तवील है, इसलिए मैं इसे 2 पार्ट में बना रहा हूँ। इस वीडियो का दूसरा पार्ट इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तक आप हजरात की खिदमत में पेश किया जाएगा। तब तक आप अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जुमा मुबारक की जानकारी से आपके दीनी मालूमात में कुछ इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें।
मुकम्मल वीडियो देखने के लिए हम आप हजरात का तहे दिल से शुक्र गुजार हैं। अल्लाह हाफिज।